प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है अलंकार। अलंकार 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है। अगर हम सिर्फ अलंकार के विषय में चर्चा करें तो यह एक ऐसा प्रकरण है जो चाहे वह यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इस अलंकार का बहुत ही महत्व है। अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश, पठित गद्यांश, पठित काव्यांश के अंतर्गत भी अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वह चाहे छठी कक्षा हो, 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो या फिर 10वीं हो या 11वीं और 12वीं, यानी छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक प्रायः अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपके पाठ्यक्रम में अलंकार है तो प्रश्न पूछा जाना निश्चित है। अगर नहीं है तब भी ये अपठित गद्यांश और पठित काव्यांश, पठित गद्यांश, अपठित काव्यांश के अंतर्गत इस प्रकरण से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से 9वीं कक्षा के साथ साथ 10वीं कक्षा के लिए भी यह जो अलंकार प्रकरण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस प्रकरण को बहुत अच्छी तरीके से बड़े ही सरल शब्दों में और ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने कान में लीड लगाकर या मोबाइल को ऑन करके सिर्फ सुनना है वीडियो को, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है और अलंकार आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अलंकार है क्या। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण अथवा गहना होता है, क्योंकि मानव समाज सौंदर्य उपासक है, इसे सुंदरता प्रिय है। इसे जो चीज सुंदर लगती है ये उसी चीज को महत्व देता है, उसे बढ़ावा देता है। यानी जिस प्रकार शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया, ठीक उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए कुछ तत्वों का प्रयोग किया गया और जिन तत्वों का प्रयोग किया गया उन्हीं तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण अथवा श्रृंगार अथवा गहना होता है। अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम द और कार। अलम का अर्थ आभूषण है तथा कार का अर्थ करने वाला है, यानी अलंकृत करने वाला, विभूषित करने वाला, सजाने वाला, संवारने वाला ही अलंकार है। काव्य को जिन तत्वों से सजाया जाता है या अलंकृत किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से स्त्री की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से उसकी सुंदरता में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए शायद अलंकार को वाणी का श्रृंगार कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे हमने साधारण वाक्य में कहा कि सूर्य पुत्री यमुना के तट पर तमाल के बहुत से वृक्ष हैं। अगर हम इसे ऐसा ना कह करके अगर अलंकार से युक्त इस पंक्ति को कहें तो हमारा बनेगा तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। कितना अच्छा लग रहा है।
इसी तरह हम एक और वाक्य लेते हैं जो साधारण वाक्य, जैसे वह दिन में 3 बार खाती थी, अब 3 बेर खाती है। यह ना कह करके अगर हम अलंकार युक्त बोले इसे कि 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है, तो ये पंक्ति कितनी ही सुंदर बोलने में लग रही है। इसी तरह से जो है जैसे हाय कोमल और सुंदर बच्ची की मृत्यु हो गई, अगर हम इसे ऐसे कहें हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर, तो इस पंक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है। तो इस तरह से काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। यह जो अलंकार है, प्रायः अलंकार के किताबों में हमें 2 रूप ही मिलते हैं पढ़ने को, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। लेकिन कहीं कहीं पर उभयालंकार नामक तीसरे अलंकार की चर्चा की जाती है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं कक्षा में अलंकार के सिर्फ 2 भेदों के विषय में ही वर्णन किया है, इसलिए हम सिर्फ अलंकार के 2 भेदों के ही विषय में अध्ययन करेंगे। अब उन 2 भेदों में जो पहला भेद है वह है हमारा शब्दालंकार। जहां कविता अथवा काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। और ठीक इसके जस्ट विपरीत, जहां कविता अथवा काव्य में अर्थों के द्वारा उसकी सुंदरता बढ़ाई जाती है या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। तो इस तरह से यह स्पष्ट है कि जहां कविता अथवा काव्य में शब्दों के द्वारा उसकी सुंदरता बढ़ाई जाती है वहां शब्दालंकार होता है, और जहां कविता अथवा काव्य में अर्थों के द्वारा उसकी सुंदरता बढ़ाई जाती है वहां पर अर्थालंकार होता है। अब जो यह हमारा शब्दालंकार है, इस शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के भेद से। अब शब्दालंकार के इन 3 भेदों में जो पहला भेद है उसका नाम है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। प्रास मतलब वर्ण, अक्षर। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है या जब किसी भी पंक्ति में कोई वर्ण, कोई अक्षर अगर बार बार आता है, तब वहां पर उस अक्षर के बार बार आने से उस पंक्ति की जो सुंदरता बढ़ती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए, एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसी तरह से रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसी तरह से चोरटी है गोरटी है चोरटी अहिर की। तो कहने का मतलब है कि जहां पंक्ति में एक ही अक्षर, एक ही वर्ण बार बार आए और उस एक ही वर्ण के बार बार आने से उस पंक्ति की सुंदरता बढ़ती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब ये तो ट्रिक है अनुप्रास अलंकार की कि जब हमें पंक्ति में एक ही अक्षर बार बार मिले तो हमें वहां पर यह पहचान लेना है कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद फिर हमारा जो दूसरा अलंकार है वह है यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, यानी एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक का शाब्दिक अर्थ युग्म और जोड़ा होता है और इसकी जो सबसे सरल परिभाषा है वो यही है कि इसमें एक ही शब्द 1 से अधिक बार आता है, 2
बार आता है, 3 बार आता है, लेकिन जितनी बार वह शब्द आता है उतनी बार उस शब्द के जो अर्थ हैं वो अलग अलग होते हैं। ये यमक अलंकार की सबसे बड़ी पहचान है। तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यानी सोने में धतूरे की अपेक्षा 100 गुना अधिक मादकता होती है। जो सोने को पा जाता है वो भी पागल हो जाता है, और जो धतूरे को खा लेता है वह भी पागल हो जाता है। मतलब दोनों स्थिति में उस व्यक्ति को उन्मत्त होना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कनक कनक ये शब्द है ये 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार आने से इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। पहले कनक का अर्थ जहाँ पर सोना है, वहीं पर दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। हम एक और उदाहरण लेते हैं यमक अलंकार का। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा शब्द यह 2 बार आया है। जहाँ पहले घटा शब्द का अर्थ काले बादल है, वहीं पर दूसरे घटा शब्द का अर्थ कम होना है। तो इस तरह से हमें यह जान लेना है कि जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसके बाद जो तीसरा भेद है शब्द अलंकार का, वह है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। अब चिपका हुआ से मतलब यहाँ पर है कि एक ही शब्द में कई अर्थ होते हैं। यानी जहाँ पर एक ही शब्द में कई अर्थ हों, या एक ही शब्द के जहाँ कई अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो, लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवहु चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में जो सुबरन शब्द है, उस सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के रूप में अगर हम लेते हैं सुबरन शब्द का अर्थ, तो उसका अर्थ होता है अच्छे शब्द। अगर हम व्यभिचारी के रूप में लेते हैं तो सुबरन शब्द का अर्थ होगा अच्छा रूप रंग। अगर हम चोर के अर्थ में लेते हैं सुबरन शब्द का अर्थ, तो उसका अर्थ होगा सोना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सुबरन शब्द एक ही है, लेकिन उस एक शब्द के कई अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरा उदाहरण लें, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर जो पानी शब्द है, उस पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। शब्द एक ही है, पानी सिर्फ, और उसके 3 अर्थ हैं। अगर हम मोती के संदर्भ में लेते हैं तो पानी का अर्थ चमक है। अगर मानुष के संदर्भ में लेते हैं तो पानी का अर्थ सम्मान है। अगर चूने के अर्थ में लेते हैं तो पानी का अर्थ जल है। तो यानी एक ही शब्द के यहाँ पर कई अर्थ हैं। पानी के चमक, सम्मान और जल। मोती के पक्ष में चमक है पानी का अर्थ, मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ सम्मान है, और चून के अर्थ में पानी का अर्थ जल है। तो इस तरह से जहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर अलंकार के 2 भेद, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, और अर्थालंकार के अंतर्गत जो उसके 2 भेद हैं, शब्दालंकार के अंतर्गत जो उसके 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के विषय में अध्ययन किया। अब हम अपने अगले वीडियो में अर्थालंकार के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड ने जो 9वीं कक्षा में 5 अर्थालंकार के भेदों के विषय में
निर्धारित किया है, जिन्हें अर्थालंकार के अंतर्गत हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।